नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती बोर्ड फुल फॉर्म में है। अभी आपने देखा होगा कि 60,000 से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती है। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद, लगभग 6 से 7 दिन के बाद जो क्या हुआ, यूपीएसआई और एएसआई जिसमें ओ लेवल लिया जाता है, उसकी भर्ती शायद 921 आई। तो हम उसके बारे में ये जानकारी देना चाहते हैं कि जो बच्चे ओ लेवल करके रखे हैं वो तो फॉर्म इसमें डालेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने ओ लेवल नहीं किया है तो वो क्या करेंगे, वो फॉर्म डाल पाएंगे या फिर इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है यूपीएसआई और एएसआई। यूपीएसआई और एएसआई की भर्ती होती है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है। अब इसमें आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने क्या रखा है कि ओ लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ लेवल होना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास ओ लेवल है, लेकिन कुछ लोगों के पास ओ लेवल नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ओ लेवल नहीं किया है, उसके अलावा अदर कोर्स करके कंप्यूटर के रखे हैं। क्या वो लोग फॉर्म डाल पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? तो हम आपको बता दें कि ओ लेवल जो होता है हमारा, ये कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स होता है। पूरे 1 साल का कोर्स होता है। अब 1 साल का मतलब यह है कि ओ लेवल के अलावा वो लोग फॉर्म डाल पाएंगे जो ओ लेवल के समकक्ष कंप्यूटर का कोई कोर्स करके रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें ओ लेवल के अलावा समकक्ष का मतलब ये होता है कि 1 साल का ओ लेवल और 1 साल का अगर आपने कोई कंप्यूटर का दूसरा कोर्स किया है, जिससे बहुत से कोर्स होते हैं, पीजीडीसीए है, एडीसीए है, डीसीए है, एक डीओएमए करके होता है। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो 1-1 साल के होते हैं। तो वो लोग भी फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए है क्या कि अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान से सर्टिफिकेट बनवाए हैं या आपने किया है, ठीक है, तो वो प्राइवेट संस्थान आपका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए हर हाल में। तब जाकर के आप इसमें ओ लेवल या उसके समकक्ष जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे एडीसीए हो गया, एडीसीए भी 1 साल का होता है। डीसीए आप लगा सकते हैं, पीजीडीसीए आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कई कोर्स हैं जो आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं। ये कोर्स हमारे ओ लेवल के समकक्ष माने जाते हैं। ये कोर्स ओ लेवल के समकक्ष होते हैं। अब उसके अलावा भी जैसे आपने आईटीआई किया है और आईटीआई में आपकी ट्रेड कोपा थी, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये मान्य भी होगा। अगर आपने कोपा से आईटीआई किया है तो आप जो है यूपीएसआई या एएसआई में आपका ये सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा। अब आपको हम बता दें, जो ये कोर्स आपने किए हैं, ये कोर्स या ओ लेवल आपने नीलेट से किया है, आपने अगर ये ओ लेवल जो है नीलेट से किया है तो भी आपका ये मान्य हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट संस्थान से हो तो चाहे गवर्नमेंट संस्थान से हो। बस उसका संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त हो या केंद्र सरकार से, या तो फिर आपने नीलेट से किया हो। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं, जैसे एडीसीए का हो गया, डीसीए हो गया, पीजीडीसीए हो गया और एमएडीसीए हो गया, एमडीसीए हो गया, तो ये सब जो है आपकी या तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या तो फिर किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए, जैसे यूजीसी हो गया, नाइलेट हो गया, डीओएससीसी वो होता है, उससे हो गया। उसके अलावा भी कई बोर्ड हैं जहाँ से आपका मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट यहाँ पे काम कर जाएगा। तो आपको ये जानकारी हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर एक चीज और है, जो लोग ओ लेवल नहीं किए हैं तो वो लोग ओ लेवल आगे कर लें, क्योंकि आगे भी तो भर्ती आने वाली है। तो उसके लिए ये जो है हम बताने वाले थे। तो एडीसीए का भी सर्टिफिकेट काम में आ जाएगा, डीसीए, पीजीडीसीए। तो जिन लोगों को इसमें फॉर्म डालना है तो वो एडीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए और भी कोर्स इसमें अप्लाई किए वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा, इसे कुछ लोगों ने बीएससी किया है, तो बीएससी में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस रहा है तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया और कंप्यूटर साइंस से किया तो वो भी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे एडीसीए वाले या पीजीडीसीए वाले, डीसीए वाले। ओ लेवल वाले तो उसमें मान नहीं है, ओ लेवल तो उसमें लिखा ही है, लिखा नोटिफिकेशन में बाकी भी कोर्स है, लेकिन वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। हर हाल में 1 साल के ज्यादा ही कोर्स होना चाहिए। 1 साल का पूरा कोर्स हो, उसकी लिमिट ये नहीं कि आप 6 महीना 3 महीने का सर्टिफिकेट लगा करके वहां पर चले जाएं। जब डीबी होगा तो वहां से आपको कैंसिल किया जाएगा, आपको वापस
किया जाए, ऐसा मौका है। उससे पहले आप 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बस सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बस उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी है तो हम कल वीडियो बना करके बताएंगे, लेकिन इतना आप जो है क्लियर कर लीजिए। और आपको बता दें इसमें जो है फॉर्म जो 7 जनवरी से पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हाइट वगैरह तो इसमें कम लेते हैं, हाइट कम लेते हैं, इसमें चेस्ट थोड़ा सा कम लेते हैं, ये चीजें इसमें बहुत ही नॉर्मल है। तो सभी लोग कुछ